मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, जब एक संसार में जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसकी मृत्यु का दिन भी तय कर दिया जाता है और जिस इंसान के जितने दिन लिखे हैं जीने के लिए वो उतने दिन ज़रूर जीता है। लेकिन कई बार अकाल मृत्यु या फिर हम खुद कई बार ऐसी परिस्थितियों में घिर जाते हैं जिसके बाद हमारा मन करता है कि अब इस संसार को छोड़कर चले जाएं। ऐसी स्थिति में कई लोग साहस से काम लेते हैं, कई लोग हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ते हैं अपनी तमाम तरह की परेशानियों को लेकर। लेकिन कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हिम्मत से हार जाते हैं और वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म अकाल मृत्यु को लेकर क्या कहता है, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। दुनिया के अधिकतर धर्मों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की आत्मा पर शैतान अधिकार कर लेता है। जी हाँ, जब आप खुद मृत्यु को गले लगाते हैं तो आप नरक के भागीदार भी बनते हैं। हिंदू धर्म में इन धर्मों से अलग कई बातें कही गई हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के निधन के बाद जीवन पूरी तरह से उसके कर्म और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर आदमी ने अच्छे कर्म किए हैं और उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रही है और आदमी अकाल मृत्यु के बाद भी मुक्त हो सकता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, या फिर वो अगले जीवन की यात्रा के लिए एक बार फिर से रवाना हो सकता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब उस व्यक्ति की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी हो और या किसी परमार्थ के लिए उसने ऐसा कार्य किया हो। जब आप मृत्यु को खुद गले लगाते हैं तो आपको ये बता दें, उस समय अगर आपकी कोई इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है तो ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा जो है वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाती है। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा किसी नीच योनि या भूत प्रेत पिशाच जैसी किसी योनि में प्रवेश कर जाती है और अपनी उम्र पूरी होने तक इन्हीं योनियों में बंद कर पीड़ित होने लगती है। इसीलिए अधूरी इच्छाओं को पूरे करने के बार वो किसी न किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश का माध्यम ढूंढती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करती है। आत्मा की इस अवस्था को नरक भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि किसी पक्षी को जाल में कसकर बांध लिया गया हो। ऐसी स्थिति में दुख, पीड़ा और अंधकार के अलावा आदमी को कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए बताया गया है कि जब आपकी मृत्यु का समय आए तभी आपको इस संसार को छोड़कर जाना चाहिए। दुख और तकलीफें तो जीवन में लगी रहती हैं। अगर सुख आए हैं तो दुख भी आएंगे और दुख हैं तो सुख भी ज़रूर आएंगे। कभी भी अपनी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।